अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का जो व्लॉग है हम उसका आगाज़ करते हैं। उससे पहले गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो आज का जो टॉपिक है हम थोड़ा उसको कवर करते हैं और हम आपको नई बातें और नई चीज़ें आपके साथ रखते हैं कि आजकल जो है पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के हर शहर में ये मसला हो रहा है। लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें दबा दी जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं आती और कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। बेसिकली हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये मामला होते क्यों हैं और इन मामलात में असल वजह क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वाक़या हुआ डस्का के अंदर, जिसके बताया जा रहा है कि एक बच्ची को जो है उसकी ही सास ने, सॉरी, सास के साथ साथ उसका ये रिश्ता भी था, वो उसकी खाला भी लगती थी। अगर सराइकी ज़बान में कहा जाए तो उसको क्या कहते हैं, मासी कहते हैं, या यूँ समझो कि वही मासी और खाला वो भी लगती थी। तो अब जो है उसकी मसात, कज़न मसात, और साथ में जो है उसकी सास जो मासी थी, दोनों ने मिलकर उस मासूम उस बच्ची को जो है कत्ल किया और इतनी बेदर्दी से मारा कि दरिंदगी का एक मिसाल कायम की। और बताया कि इस वक्त भी जो है रिश्तों के अंदर भी दरिंदा लोग मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ये मामला हुआ क्यों और किस वजह से हुआ, थोड़ा हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दौर के अंदर आप देखा जाए तो टिकटॉक का भी दौर है, साथ में यूट्यूब के ऊपर रील्स आ रही हैं और इंस्टाग्राम का भी दौर है। तो ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक बेसिकली जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी लड़कियां इस वक्त जो है अपना आती हैं, वीडियो बनाती हैं, पैसे कमाती हैं। तो हम बेसिकली फ़िलहाल उस टॉपिक को कवर करते हैं, उसके ऊपर असल में मामला हुआ क्या। तो मैं बता दूं कि इस वक्त जो है, जो उसकी सास थी, उसकी सास का एक ही बेटा है जो बाहर काम करता है। तो वो, अब मैं आपको क्या बोलूँ किस तरह से मामला हुआ है। सबसे पहले तो ये हम डिस्कस करते हैं कि देखें, कुछ वक्त पहले की बात है कि वो लड़की जो जिसका कत्ल हुआ है, जिसको बेदर्दी से मारा गया है, वो लड़की अ, अपने ही शोहर के साथ यहाँ पर नहीं थी, बाहर अपने जिस मुल्क में उसके शोहर काम करते हैं वहाँ पर थी। तो कुछ अर्सा पहले वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर अपने घर में रहना शुरू करती है। लेकिन उसकी जो सास है, या जो उसकी सास की बेटी हुई, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका जो बेटा है वो उनको पैसे देता, और पैसे जो उस लड़की के पास आते थे या जैसा भी मामला था। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, जो हमें मालूमात दी गई, वो यही थी कि पैसों की वजह से उसकी सास ने उसका कत्ल किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनका बेटा जो है सारा कुछ अपनी ही बीवी के ऊपर खर्च कर रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर देखा जाए तो बाहर के मुल्क के अंदर उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, जिसकी वजह से, और सास जो थी वो मिलकर अपनी बेटी के साथ उसने अपनी बहू का और अपनी जो है कज़न का समझो, अपनी बहू का समझो, उनका कत्ल किया। और इतनी बेरहमी से कत्ल किया, उनके टोटे टोटे करके उनकी गर्दन को अलग किया गया, फिर उसके फेस को, उसके चेहरे को जलाया गया, फिर उसका जो है टोटे करके अलग अलग बोरियों में डाल के किसी पार्ट को कहीं पर डाल दिया गया और किसी को नहर के अंदर छोड़ दिया गया। और ये वाकया जो है इस तरह से सोशल मीडिया पर फैला कि सोशल मीडिया की जीनत बना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोगों ने इसको जो है गलत भी लिया, और बहुत से लोगों ने इसको जो है आपने पैसे कमाने के लिए भी इस्तेमाल इस वाक़े को किया। क्योंकि अब मैं ये बात हर वीडियो में क्यों कहता हूँ कि लोग पैसों के लिए ऐसा करते हैं, असल में मैं इसलिए कहता हूँ, देखो, एक चीज़ ट्रेंड पे आती है, लोग उस पर वीडियो बनाते हैं, फिर उसको भूल क्यों जाते हैं, फिर वो बार बार याद क्यों नहीं दिलाते। क्योंकि जिस इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि यार हम जो है मजलूम की आवाज़ बनते रहेंगे, वो कभी ना कभी उस टॉपिक को उठाता है। तो अब जो है मेरा कहने का मकसद ये होता है कि मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर आके वीडियो बनाते हैं जहाँ पर वो डॉलर कमा रहे हैं, तो वो बाद में भी उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते रहें, ताकि उनकी तरफ से अपना जो एक किरदार है वो अदा होता रहे, और वो बार बार जो है हुकूमत वक्त और जो इदारे हैं उनको याद दिलाते रहें कि भाई ये वाक़या हुआ था और आप जो है इसके अंदर नाकाम हुए। आज इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर का जो वाक़या हुआ उसका कोई भी नाम नहीं ले रहा। आखिर वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने जितने डॉलर कमाने थे कमा लिए।
लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के जो एक्टिव लोग होते हैं, अगर वो इसको बार बार दोहराते रहें, बार बार याद दिलाते रहें, तो इससे क्या होगा कि अवाम के अंदर भी शऊर पैदा होगा, और अवाम जो है वो भी इस चीज़ को देखती रहेगी, और अवाम को पता भी चलेगा यार फलां बंदा फलां यूट्यूबर जो है वो आज भी जहाँ पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल खामोश हो जाते हैं, वहाँ पर वो यूट्यूबर अभी भी आवाज़ उठा रहा है, और जो है वो बार बार याद दिला रहा है कि ये वाक़या हुआ था। आज इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को भी कोई याद करने वाला नहीं है। लोधरल के अंदर स्कूल में वाक़या हुआ उसको भी कोई याद करने वाला नहीं है, और उसके बाद ये जो पंजाब कॉलेज का वाक़या होता है लाहौर के अंदर, उसको भी ऐसा ऐसा आवाम अब भूल गई है, और रूटीन के मुताबिक वहाँ पर लोग अब जो है बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाई से मसला नहीं है, जहाँ पर भी पढ़ाई करनी है वो करें, लेकिन मसला ये है कि उसके अंदर कुछ चीज़ों को चेंज किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएँ जिससे जो है बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, और बच्चियाँ जो हैं वो इज़्ज़त के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें। इस मामले के ऊपर जो है यूट्यूबरों को, फेसबुक जो पेज चलाते हैं, जो टिकटॉक के ऊपर बैठे होते हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि इस तरह से मामलात अंदर बनाए जाएँ जिससे जो है बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल मिल सके, और बच्चियाँ जो है आज़ादी के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट और कंटिन्यू कर सकें। तो ये मामला जो है अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि पैसों की वजह से इसका कत्ल हुआ, और पैसों की वजह से हुआ, बहरहाल जैसे भी हुआ, लेकिन ये जो एक दरिंदगी थी, जो एक मैं आपको क्या बताऊँ कि अब अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, हम क्या बोलें, किस तरह से उस बेचारे को मारा गया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और अफसोस की बात है ये करने वाले उसकी अपनी ही रियलिटी और उसके बहुत ही करीबी क्लोज रिश्तेदार थे, जिन्होंने जो है उस मासूम को मार के उसके टोटे टोटे करके उसको जो फेंक दिया, सिर्फ क्या था कि पैसों की वजह से। यहाँ पर जिन लोगों का अपना ही किरदार गलत होता है वो फिर मैं अगर यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ऐड करके बता दूँ, जो खुद सही नहीं होती फिर वो अपने घर में किसी सही इंसान को कैसे रहने दे सकते हैं। तो यहाँ से ये साबित होता है कि अगर कोई बच्ची किसी गलत हाथ में चली जाती है तो फिर उस बेचारे का, उस मासूम का यही अंजाम होता है, जैसे उस सास ने और उसकी खाला ने मिल के अपनी बेटी के साथ काम किया, क्योंकि वो गलत थे और गलत लोगों के हाथ एक अच्छी बच्ची चली गई जिसका अंजाम ये हुआ। तो अपने माँ बाप को चाहिए वो एक बार, चाहे वो जितने भी क्लोज रिश्तेदार हो, उनकी एक बार तहकीकात करनी चाहिए, मालूमात लेनी चाहिए उनके दिल के अंदर क्या है और क्या कुछ हो रहा है। आज की जो वीडियो थी इन्फॉर्मेशन वाली थी वो आप तक पहुंचाई, और आपको ये भी बताया कि आप वो आवाज़ कैसे उठा सकते हो, अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हो। तो बराए मेहरबानी इसी तरह से अमल करें, और मज़ीद जो है आप हमारे साथ जुड़ें ताकि हम इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना सकें, और हमने माशरे के साथ अंदर मिलकर इस गंदगी को और इस तरह के वाक़यात को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि हम आपको रियल चीज़ पहुँचाते हैं आप तक और वक्त पर पहुँचाते हैं, तो आपने हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना है, और हमें सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और हम आप तक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पहुँचाते रहें। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, और बहुत सी खबरें लेकर आने वाले हैं। तब तक मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।